हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूट स्टडी सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास से आप लोग का स्टार्ट हो गया है क्लास 2025-2026 बोर्ड के लिए क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट 2026 बोर्ड के लिए तैयारियां सभी चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है। और आज से आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस चलेगा रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ आप सबका नोट्स पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं और आसानी से पीडीएफ निकाल सकते हैं और उसको रीडिंग कर सकते हैं। आपको कलरफुल रहेगा, फॉर्मूला भी सॉल्यूशन के साथ आप सबको दिया जा रहा है। चैप्टर नंबर मैथ में आप लोग को मैक्सिमम 15 चैप्टर पढ़ना है बच्चों, जिसका पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, दूसरा आप लोग को बहुपद, फिर आपको दो चर के समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, कई चैप्टर है। मैक्सिमम 15 चैप्टर है जो कि आपको पहले चैप्टर में आज लेकर आया हूँ, रियल नंबर से वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन लमसम 10 मार्क्स के एग्जाम में आती है। तो पहले हम इसका लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ और इसका पूरा डिफाइन करूंगा, क्योंकि आपको लेक्चर नहीं समझ में आएगा, आपका क्या इसमें मुद्दा है, क्या पढ़ना है, इस प्रकार क्वेश्चन आते इस पर, तो जरूरी जानकारी लेना हमको है। तो ये आपको क्लास आपको डिफाइन करेंगे। आज सारा नंबर के बारे में बताएंगे, क्योंकि रियल नंबर है तो नंबर के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम खास करके नंबर के बारे में जानकारियां देंगे आप सबको। चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर चैप्टर 1 है क्लास 10 का। बिहार के बच्चे हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और भी कोई भी क्लास का है, कोई भी बोर्ड का है तो आप देख सकते हैं, ये वीडियो सबके बोर्ड के लिए है। चलिए, लेक्चर वीडियो है और 10th है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या में कई प्रकार के आप लोग को, रियल नंबर में कई प्रकार के नंबर है। नेचुरल नंबर के बारे में, वुल नंबर के बारे में, जिसे आप लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, एक होता है सम संख्या इवन नंबर, एक होता है विषम संख्या ओड नंबर, प्रमेय संख्या रेशनल नंबर, और एक अप्रमेय संख्या जिसे इनरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सारे नंबर को सर याद रखना जरूरी है। जी बच्चों, याद रखना भी जरूरी है और बातों को भी इसमें कैसे हम माइंड में सेट करके रखें कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछते रहते हैं एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं। होता है क्या? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों? क्या आप लोग को डिफिनेशन याद है? क्या आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है या किसे कहते हैं? है ना, जो संख्या प्राकृत समझते होंगे, जो नेचुरल संख्या हो, जो संख्या एक से शुरू हो, वैसे संख्या जो एक से शुरू हो वो हमारा कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, उसे हम नेचुरल संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल अर्थात प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपको प्राकृत संख्या पूछ देगा कि प्राकृत संख्या बताइए कि इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है, इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है, नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है कौन है, तो आप 1 बताइएगा। क्या है इसमें? 1 है। अगर यही सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा बताइएगा इन्फिनिटी अर्थात अनंत। सबसे बड़ा इन्फिनिटिव जिसे अनंत कहते हैं और सबसे छोटा 1, याद रहेगा। तो सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा इन्फिनिटिव। एग्जाम में कई बार पूछा है कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 1 होती है। सबसे बड़ी कौन होती है? तो इन्फिनिटी होती है। चलो ध्यान रखिएगा, वुल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या, संख्या पूर्ण हो गया।
अब पूर्ण होने के लिए क्या हुआ होगा, अब 1 है, इसको पूर्ण हुआ होगा तो 0 आया होगा, तो 0 जैसी आया है तो पूर्ण हो गया। क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो जो संख्या 0 से स्टार्टिंग हो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, यानी कि जो संख्या 0 से स्टार्ट हो उसे हम वुल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो समझ में आया। अगर तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अब इसमें भी पूछेगा आपको पूर्ण संख्या में अर्थात वुल नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 0 है। सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या में कौन है, तो इन्फिनिटिव है। कौन है, इन्फिनिटिव है। और सबसे छोटी कौन है, तो 0 है। और सबसे बड़ी कौन है, तो इन्फिनिटिव बच्चों। और आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या कहला सकती है, तो जी महोदय जी कहला सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में यहाँ पर 1 2 3 प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों, आप देखिएगा, इसका अगर देखा जाए संख्या को तो 1 2 3 4 से स्टार्ट है, तो इसमें क्या है, ये प्रेजेंट है ना 1 2 3 4। तो जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में प्रेजेंट है, तो प्राकृत संख्या को भी हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अगर इसी को आपको उल्टा करके पूछ दिया जाएगा, क्या हम पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, अपोजिट पूछा जा रहा, जो पूर्ण संख्या है क्या प्राकृत संख्या कहलाएगी, तो नो। क्यों नहीं, क्यों है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो बच्चों 0 से स्टार्ट है और ये है जो 1 से स्टार्ट है, इसीलिए हम पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन किया, स्टेटमेंट के साथ बताया। प्राकृत संख्या को हम इसीलिए पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्राकृत का संख्या प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, इसीलिए प्राकृत को हम पूर्ण कह देंगे, लेकिन पूर्ण को प्राकृत नहीं कहेंगे। पूर्ण को प्राकृत नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये 0 से यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ पर स्टार्टिंग है पूर्ण में, इसीलिए पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं कहलाएगा, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण कहलाएगा बच्चों, ध्यान रखना। चलो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के सदस्यों में ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है, जिसे इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर। जैसे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर -4 -5 -3 -2 है ना, -1 फिर 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यहां से हो जाएगा डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी -5 -3 है ना, -3 -2 -1 फिर 0, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा +1 +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इन्फिनिटी का हो जाएगा, यानी कि आपको ध्यान से देखा जाए यहाँ पर कि जो नेचुरल नंबर भी हो और आपको पूर्ण संख्या था, प्राकृत संख्या अपूर्ण संख्या में हम नेगेटिव जोड़ दिए। देखो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ से क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये इंटीजर नंबर कहलाएगा अर्थात पूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी कि कह सकते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के सदस्य को जोड़ने के पश्चात उसमें हम ऋणात्मक चिन्ह को
लगा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, वही हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा, जिसे कहते हैं हम इंटीजर नंबर, जिसे कहते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। अगर आप इसी में आपको पूछ दिया बच्चों कि बताओ पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये सबसे छोटी हो जाएगा इंटीजर में बाबू, ठीक है, सबसे छोटी हो जाएगा। अब आपको पूछ देगा कि पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा बच्चों। सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटिव हो जाएगा और सबसे छोटी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव बच्चों। क्या याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फिनिटिव के लिए, इंटीजर नंबर के लिए, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता, अभाज्य संख्या क्या होता। पहले अभाज्य संख्या बताने से पहले मैं एक चीज पूछता हूं आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, और कंफ्यूज हो जाइएगा तो बड़ा दिक्कत करेगा, है ना। देखिएगा, मैं एक चीज पूछता हूं आपको, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को क्या प्राकृत कह सकते हैं, दूसरा पूर्णांक कह सकते हैं, सॉरी पूर्णांक कह रहे हैं, पूर्ण कह सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पूर्णांक संख्या को क्या हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। प्राकृत किस इसलिए नहीं कह सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्राकृत इसलिए नहीं कह सकते बच्चों क्योंकि पूर्णांक का डिफिनेशन यही है कि जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चल रहा हो। लेकिन प्राकृत का जो डिफिनेशन है, इसमें केवल पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिविटी नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं है अर्थात ऋणात्मक नहीं है। इसीलिए प्राकृत संख्या को हम पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो बोला है कि इसमें हो तो, लेकिन यहां पर प्राकृत तो है, लेकिन उसमें आपको ऋणात्मक भी है, देखा जाए यहां पर तो ऋणात्मक इसमें है, इसमें माइनस का चिन्ह है, नहीं है, तो प्राकृत को हम लोग पूर्णांक नहीं कह सकते। क्या पूर्ण को प्राकृत का पूर्णांक कह सकते हैं, तो यहां पर पूर्ण को भी नहीं कह सकते हैं पूर्णांक। लेकिन इसी को उल्टा पूछेगा कि पूर्णांक को हम प्राकृत कह सकते हैं, तो कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल 100% सही होगा, क्योंकि पूर्णांक को हम प्राकृत इसलिए कह सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, इसीलिए हम पूर्णांक को प्राकृत कह सकते हैं। क्या पूर्णांक को पूर्ण कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी 0 1 0 से प्रेजेंट है। समझ रहे बात को, उल्टा कर दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज होगा ही होगा। आपको प्राकृत क्या पूर्णांक कहला सकती है, तो रॉन्ग, क्या पूर्णांक पूर्ण कहला सकती है, तो रॉन्ग, गलत। लेकिन आपको इसको उल्टा करके पूछेगा क्या पूर्णांक प्राकृत कहलाएगी, तो बोलिएगा यस। क्या पूर्णांक पूर्ण कहलाएगी, तो बोलिएगा यस कहलाएगी। पूर्णांक प्राकृत कहलाएगी, पूर्णांक पूर्ण कहलाएगी, लेकिन पूर्ण पूर्णांक नहीं कहलाएगी, प्राकृतिक पूर्णांक नहीं कहलाएगी। तो उल्टा, यानी कि ये उल्टा चलेगा तो नहीं कहलाएगी, यही इसको सीधा आएगा इधर से तो आपको कहलाएगी। कैसे कहलाती समझ में आ गया, क्योंकि पूर्णांक इसीलिए प्राकृत कहलाएगी क्योंकि इसमें प्रेजेंट है 1 2 3 4, और पूर्ण इसीलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें जीरो संख्या स्टार्टिंग है, जीरो इसमें अवेलेबल है, 1 2 3 4 भी अवेलेबल है, इसीलिए पूर्णांक कहलाएगी। लेकिन प्राकृत पूर्णांक नहीं कहलाएगी, पूर्ण पूर्णांक नहीं कहलाएगी।
चलिए क्लियर हो गया। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा, यहां मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको। अगला प्रवेश करते हैं अगला हम प्रवेश करते हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देखो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से बड़ी संख्या हो, अर्थात 2, जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी खुद का टेबल में कटे और ओनली फॉर 1 से वो डिवाइड हो, पूरा तरह से वो विभाजित हो, वही हमारा अभाज्य कहलाएगा, जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो जो एक से कटे और खुद से कटे, लेकिन एक से क्या हो, बड़ी हो, एक से बड़ी हो तो 2 हो जाएगा, ये 2 कटेगा बच्चों, 2 से भी कटेगा, यानी 2 हो गया खुद के टेबल, और 1 से भी कटेगा। क्या 3 कटेगा महोदय जी? बिल्कुल कटेगा। 4 कटेगा? नहीं सर, 4 तो खुद से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा है, और अदर के टेबल से भी कट रहा है। अदर के टेबल मतलब समझ रहे, 2 के टेबल से भी कट रहा है, तो वो अभाज्य प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 5 होगा, 7 होगा, 6 नहीं होगा ना, क्योंकि 6 के टेबल में कटेगा, 3 के टेबल से भी कट रहा, वो 2 के टेबल से भी कट रहा, लेकिन डिफिनेशन मैंने क्या बताया कि ओनली फॉर 1 से कटे और स्वयं कटे, अर्थात खुद से कटे, वही हमारा अभाज्य होगा। तो डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब इसमें आपको पूछेगा कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या 2 है, और सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या में इंफिनिटी है। तो याद रहेगा, सबसे अभाज्य संख्या में कल के क्लास में पूछेंगे, ये सारे एग्जाम्पल में आपको दिया जाएगा, और मैं आपको कल पूछूंगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी संख्या कौन होगा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी इंफिनिटी। चलो ध्यान रखिएगा, क्लियर। देखो भाज्य और योग क्या होता है, कंपोजिट जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हमें, कंपोजिट करना, कंपोजिट नंबर। बस इसमें इसी का डिफिनेशन मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अभी मैंने क्या बताया, जो एक से कटे और जो खुद से कटे और जाके दूसरों से टेबल से कटे, 3 बातें इसमें, एक से कटे और खुद से कटे और जाके दूसरों को टेबल से कट जाए, वैसा संख्या हमारा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या कहलाती है। समझ में आया? अब देखो, अब ऐसा कौन सा टेबल, कौन सा डिजिट है, कौन सा संख्या है जो एक से भी कट रहा और खुद से भी कट रहा है और दूसरा के टेबल से भी कट रहा, तो ऐसा संख्या कौन है? 4 हो सकता है। 4 एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और 2 के टेबल का मतलब अदर टेबल से भी कट रहा है ना। 4 के बाद 6 होगा ना, 6 भी कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये खुद से भी कटेगा, है ना। 8, 10, है ना, डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो आपको यहां पर पूछा जाएगा कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होता है, तो 4, और सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, तो इंफिनिटी। याद रहेगा, सबसे छोटी 4 और सबसे बड़ी इंफिनिटी, सबसे छोटी 4, सबसे बड़ी इंफिनिटी, याद रहेगा। चलो देखो, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। इसमें इसका डिफिनेशन याद रखिएगा, जिसका एक पेयर, यानी कि जिसका 2 युग्म का कह सकते हैं, या तो जोड़ा का मसा 1 आए, वैसा संख्या जिसका युग्म का, है ना, मसा कितना है, मसा 1 आए, वही हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। यानी कि 2 संख्या दिया रहेगा कोष्ठ में किया हुआ, और वो दोनों को अगर हम फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद अगर मसा 1 आता है बच्चों, तो समझना है कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे आपको ऐसा दिया रहेगा 3 और 4,
यही कहते हैं हम लोग पेयर, इसे कहते हैं हम लोग युग्मक, युग्म, है ना, जोड़ा। अब इसको 3 और 4 दिया है और ये पूछ रहा है कि सआभा संख्या है कि नहीं है, तो आप इसे सर्च कर लीजिए गुणनखंड कर, है ना। 3 का 3, 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 का 2, है ना। अब यहाँ पर 3 का गुणनखंड इतना आया और 4 का गुणनखंड हमारा 2 गुने 2 गुने 1 आया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयर करते, जोड़ा लगाते हैं ना। ये यहाँ पर 1 का जोड़ा, 1 का कॉमन मिल गया। अब यहाँ पर देखा जाए 1 के अलावा कोई और है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। तो मसा कितना आ गया, मसा 1 आ गया। तो कह सकते 3 और 4 एक तुम्हारा सआभा संख्या। 5 और 6 को देख लीजिएगा ट्राई करके, 7 और 6 को देख लीजिएगा, 8 और 9 को देख लीजिएगा। ये सारे क्या है, आपका एग्जाम्पल है। 8, 9, 6, 7, ये सारे आपका सआभा संख्या को प्राइम नंबर का ही डिफाइंड है बच्चों, ठीक है। चलो, उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपको जोड़ा वाला ध्यान में रखना होगा कि जिसका मसा 1 होगा वही हमारा सआभा संख्या कहलाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला है सम संख्या। बस सम संख्या कैसे रखना, जो 2 का टेबल से शुरू हो, 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना, इन्फिनिटी तक। तो सम संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। अब विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 2 के अलावा 1 से कटे, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, इसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या विषम संख्या में 1 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ये नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं याद रखिएगा तो आपको MCQ क्वेश्चन जो आ रहा है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वो आप सबको शायद नहीं बनेगा। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, प्रमेय और एक है अप्रमेय। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखा जाता हो। हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान सुनिएगा। हम पहले प्रमेय संख्या को ही बातें करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम प्रमेय की बातें कर ले हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रमेय संख्या क्या होता है। जो संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जहां Q इक्वल टू नोट 0, हमें Q को बराबर 0 नीचे नहीं लेना, ठीक है। और इसका डिफिनेशन भी कई प्रकार के, जैसे 2/3, 4/3, 1/2। कभी कभी आपको ये भी दिखाई देगा, ध्यान सुनिए, आ गया, ध्यान से सुनना है आप लोग को, कि रेशनल नंबर से कहते हैं जो संख्या को हम P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रियल नंबर अर्थात प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिया, और ये भी याद रखना है कि वैसा संख्या जिसका पूर्ण डिवाइड हो, वो भी हमारा पूर्ण वर्ग भी निकले, जिसका पूर्ण वर्ग भी निकले वो भी हमारा प्रमेय कहलाएगा। और जो संख्या को हम अगर डिवाइड करते हैं, ध्यान सुनना, जो संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं उस पर क्या आता है, बार आता है। कहने का मतलब हम 1/2 को अगर देते हैं भागा, 1/2 को, ध्यान सुनना का, 1, 2, 2 25 क्या हो जाएगा, 10। तो ये संख्या भी क्या कहलाता है, प्रमेय संख्या कहलाता है। जो पूर्ण तरह से करता है वो संख्या भी हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि संख्या रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन का मतलब यहाँ पर ये करता नहीं है, संख्या आते रहता है, संख्या आते रहता है, बार बार संख्या वही आ रहा है। तो वैसे संख्या भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या ही कहलाएगा। वह संख्या भी क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या ही कहलाएगा, प्रमेय
संख्या ही कहलाएगा। और जिसका पूर्ण वर्ग हो, जैसे रूट यहाँ पर आपको 25, 25 का वर्गमूल 5, रूट 36 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 6। तो जिसका वर्ग आपको पूर्ण तरह से निकले वो भी हमारा प्रमेय संख्या ही सदस्य है। इसी का उल्टा कर दिया जाएगा, प्रमेय के उल्टा अप्रमेय, जिसका पूर्ण डिवाइड न हो, जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? तो अप्रमेय कहलाएगा। और उसमें क्या होता है, संख्या में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अप्रमेय में यही होता है बच्चों कि वो संख्या आपको अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद आपको वो कटता ही नहीं है, मान लिया जाए कटता ही नहीं है, डिवाइड पूरा तरह से नहीं होता, वो चलते चलते जाता था प्रक्रिया, वो प्रक्रिया अंतिम तक चलते जा रहा है। तो वैसा आपको जब भी संख्या दिखाई देगा वो आपका हो जाएगा अप्रमेय संख्या। और अप्रमेय संख्या का ये भी डिफिनेशन याद रखना, जिसका पूर्ण वर्ग न हो। अब यहाँ पर अच्छा एग्जांपल ये होगा, अप्रमेय के लिए अच्छा एग्जांपल ये होगा पाई। पाई क्या हो जाएगा? एक हमारा अप्रमेय हो जाएगा, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ये आपको p बटा q के रूप में है, तो ये प्रमेय हो जाएगा। लेकिन पाई एक आपका अप्रमेय संख्या। अभी तक इसका जो बच्चों पाई का मान सही तरह से पता नहीं लगाया गया, लेकिन एक मान कर हमारा मेंसुरेशन में चतुर्मिति में पाई का मान 22/7 पुट करके हम लोग सोल्यूशन करते हैं, चतुर्मिति जब बनाते हैं मेंसुरेशन क्वेश्चन को। तो इसका अभी तक सही से मान पता नहीं किया गया है, सर्च नहीं लगाया गया है, तो बस मान कर हम इसे पुट करते हैं। तो पाई एक हमारा अप्रमेय हो जाएगा। √5, √2, √3 ये सारे का क्या निकलेगा? वर्ग नहीं निकलेगा। √3 है ना, ये √5, √7, √11, √15, ये सारे जो है ना बच्चों अप्रमेय का एग्जाम्पल्स है, ये सारे अप्रमेय। तो प्रमेय अप्रमेय समझ में आ गया। यहाँ पर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, रियल नंबर किसे कहते हैं? प्रमेय और अप्रमेय के सदस्य को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। आपको यहाँ पर पूछ दिया जाएगा क्या रियल नंबर प्रमेय कहलाएगा? तो बिल्कुल कहलाएगा। क्या रियल नंबर अप्रमेय कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। इसी को उल्टा कर देगा, क्या प्रमेय संख्या रियल नंबर कहलाएगा? तो बिल्कुल गलत। क्या इरेशनल नंबर रियल कहलाएगा? तो बिल्कुल गलत। अगर उल्टा करेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर रियल कहलाएगा। अब एगो मिलकर थोड़ी ना कहलाएगा ये रियल का डिफिनेशन यही हुआ कि रियल में रेशनल भी हो, इनरेशनल भी हो, एडिशन हो, ऐड हो, फैमिली के रूप में हो, वही हमारा रियल कहलाएगा। अगर आपको सिंगल पूछ देगा क्या रेशनल नंबर रियल कहलाएगा? रॉन्ग। क्या इनरेशनल नंबर रियल कहलाएगा? तो रॉन्ग। यानी कि प्रमेय वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा और अप्रमेय वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन आपको कहा जाता है कि वास्तविक संख्या प्रमेय भी है और वास्तविक संख्या आपको अप्रमेय भी है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक, और नेक्स्ट लेके आ रहे हैं इसका सॉल्यूशन, प्रश्नावली जो भी रहेगा 1.1 आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। लव यू, बाय बाय। जब तक इसको लेक्चर को ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए।